अध्यक्ष महोदय, हमारे तरीके से और कार्य करने के तरीके से परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से हमला किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। कार्य की उत्तम व्यवस्था प्रबंध करने का बहुत महत्व है। इसके लिए अधिक उचित वेतन आवश्यक होता है। इसके साथ कार्य की जगह, कमरे इत्यादि का भी साफ सुथरा होना जरूरी है। परंतु जो लोग साथ साथ मिलजुल कर काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक एवं किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन इस तरीके से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। यह सरकार इस विषय पर बहुत कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह बहुत कुछ करेगी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। यह कहना आसान है कि हम ऐसा करेंगे। नीति से संबंधित फैसले आसानी से लिए जा सकते हैं, लेकिन किसी फैसले को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस बहाने की खोज के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हों तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है। चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों न हो, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों न हो, सरकार का यही संकल्प है। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करना है और उसे यह काम अच्छी तरह से अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं भली भांति जानता हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने कठिन प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं यह जानता हूँ कि प्रायः जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें यह पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। उन्हें तो अपने काम से मतलब होता है। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक
ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, श्रमिकों, वहाँ रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध सभी लोगों की पूर्ण भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने दृष्टिकोण से ही देखा है और लोगों को अलग अलग खानों में बांट दिया है। इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हुए हैं, शायद वे सभी समाजों में होते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र बहुत कमज़ोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी भी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर न कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और ज़्यादा विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा और देशवासी भी मजबूत बनेंगे, जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का यह अभिप्राय है कि हम न केवल अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष करें, बल्कि यह भी अवश्य देखें कि हमारे अथक प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। स्टॉप।